भोलेनाथ का स्थान इंदोर ओम भगवान महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम सदगुरु किशन गिरी महाराज, ग्राम घोड़ा डूंगरी, तहसील घोड़ा डूंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। स्थायी पता गुरुद्वारा परिसर घोड़ा डोंगरी। सदगुरु किशन गिरी महाराज द्वारा चित्त आकाश गीता का श्लोक 1, 2, 3। सदगुरु किशन गिरी महाराज कहते हैं, ज्ञानी जनों का चित्त शांत होता है, भेद रहित होता है, वह तंद्रा रहित होते, स्वप्न रहित होते, सुसुप्ति रहित होते, वे सदा तुरीयातीत अवस्था में होते। उनके लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों समान है। उनके लिए प्रत्येक समय सूर्य उदय का समय। जिस तरह कांच की चिमनी में काली की वजह से पारदर्शी नहीं रहती है, उस तरह से चित्त पर से काली को हटा देना चाहिए। इसका भावार्थ, ज्ञानी पुरुष का चित्त पूरी तरह से वृत्तीय से रहित होता है, उसके लिए सभी समान है। वह निंद्रा से पहले की अवस्था, तंद्रा से पहले निंद्रा, स्वप्न रहित निंद्रा से परे है। इतना ही कि तुरीयातीत अवस्था में मगन रहता है। ज्ञानी में द्वैत भाव नहीं होता है, इसलिए सूर्य और चंद्र उनके लिए एक समान है। इसलिए उनको दिन रात का भेद नहीं होता। उनके लिए तो हर समय परम चेतना का सूर्य उदय का समय है। जिस तरह से शीशे की चिमनी पर लगी हुई अशुद्धि उसके आंतरिक प्रकाश को बाहर नहीं आने देती है, उसी तरह हमारे चित्त की अशुद्धियाँ हमारे आत्मा के प्रकाश को बाहर नहीं आने देती है, प्रकट नहीं होने देती। इसलिए चित्त को घेरे रखने वाली अशुद्धियों को हमें मिटाना चाहिए, हटाना चाहिए। यह सब कार्य गुरु दीक्षा लेकर गुरु के चरणों में समर्पण होने से ही इन चीज़ों का समावेश अपने इसमें होगा। श्लोक नंबर 2। हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ हैं, सूर्य नाड़ी, येड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। सूर्य नाड़ी जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, इसका रंग लाल होता है। पिंगला नाड़ी, यह नाड़ी का हरा रंग होता है, इसे पिंगला तारा नाड़ी कहते हैं। भावार्थ इसका, येड़ा नाड़ी जिसका रंग नीला होता है, चंद्र नाड़ी कहलाती है, यह येड़ा नाड़ी होती है। इसका भावार्थ, सामान्यतः यह कहा गया है कि सूर्य सुषुम्ना दोनों भावों के बीच मध्य में स्थित होती है। दाहिनी और पिंगला नाड़ी होती है और बाई और ईड़ा नाड़ी होती है। भगवान महादेव गिरी नित्यानंद जी सुषुम्ना को बहुत महत्व देते थे। श्लोक नंबर 3। यह तीनों नाड़ियाँ हृदय आकाश में मिलती है। योग के माध्यम से योगी के मार्ग में योग के माध्यम में आगे बढ़ने से बिंदु का नाद सुनाई देता है। इसका नाम अनाहत नाद है, इसे बिंदु नाद कहते हैं। बिंदु और नाद, शिव और शक्ति। इसका भावार्थ, भगवान महादेव गिरी महाराज नित्यानंद महाराज जी की शिक्षाओं में या उसके विचारों से हृदय आकाश, चित्त आकाश एक ही है, लेकिन यह हृदय आकाश की भौतिक हृदय के स्थान पर स्थित होता है, ना ही कि इसका अर्थ अनाहत चक्र है। वह कहते थे हृदय तो एक ही है, जो कि चित्त शक्ति का अविभाज्य रूप है। हमारे शरीर में हमारे शरीर से परे है, यह सिर्फ हमारे शरीर से परे है। यह सिर्फ हमारे ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से या क्राउन चक्र के माध्यम से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। भगवान महादेव गिरी नित्यानंद महाराज कहते हैं, यह आकाश त्रिकोणीय है, शिव, शक्ति और नर। इसके तो 3 कोण हैं। यहाँ शिव शक्ति का वास रहता है, इसलिए इस श्लोक का अर्थ हुआ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यह तीनों नाड़ियाँ हमारे सहस्रार चक्र में जाकर मिलती है, तब हमारी चेतना सहस्रार चक्र पर पहुँचती है। उस समय एक बिंदु का नाद सुना जा सकता है। इसे बिंदुनाद कहते हैं, इसे बाबा ने बिंदुनाद कहा गया है। यह दिव्य चेतना का नाद है। हर हर महादेव।